Hello guys, I'm Utkarsh Goswami and welcome to my channel Utkarsh Educator। क्लास 12 फिजिक्स की क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के सभी फॉर्मूलाज का रिवीजन। लास्ट हमने 3 चैप्टर्स के सभी फॉर्मूलाज को रिवाइज किया था, तो आज वन शॉट में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के भी सारे फॉर्मूलाज को हम रिवाइज करेंगे। तो इस सीरीज़ को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम एक ही शॉट में सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज कर देंगे। ओके, इससे आपका चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा और फॉर्मूलाज का तो रिवीजन हो ही रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूला से। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उस पर चार्ज पार्टिकल पर कौन सा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, उसको कहते हैं अपन F इज इक्वल्स टू क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, विच इज F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो लगने वाला फोर्स है वो होता है क्यू ई, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स है वो है क्यू वी बी साइन थीटा। तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ओके, एट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करता है, तो वो कोई एक रेडियस बनाता है। वो क्या बनाता है, रेडियस बनाता है आर। तो वो रेडियस होती है एम वी बाय क्यू बी। ओके, दिस रेडियस इज कॉल्ड एम वी अपॉन में क्यू बी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता हुआ, जिसका मास m है और उसका चार्ज q है, और वो b यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में सर्कुलर मोशन करता है, तो उस पाथ की जो रेडियस होती है वो एम वी बाई क्यू बी होती है। ठीक है, टाइम पीरियड उसका क्या होता है, रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। ओके, और यहाँ से अपन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ लें तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का उल्टा होती है। तो v इज इक्वल न्यू इज इक्वल्स टू 1/t कर देना आप, यानी कि उल्टा हो जाएगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। बायो सावर्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, या फिर म्यू नॉट आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन में आर क्यूब। तो वैक्टर फॉर्म और दोनों ये जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, दोनों आपको याद रखनी है बायो सावर्ट लॉ की, जिससे अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट वायर, इसको भी हमने इसी को हम ये बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन होती है। तो उससे हम फाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह से कर लेना आप। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले वीडियो में इसका डेरिवेशन कराऊंगा ज़रूर आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड टर्न्स, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, उसके एंड टर्न्स हैं, तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट 2 पाई एन आई ए स्क्वायर बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बट यहाँ 4 पाई से ये पाई कट जाता है, 2 से 4 कट जाता है, तो फॉर्मूला फाइनल हो जाता है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, जहाँ पर आपको पता ही है एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो फील्ड होता है वो म्यू नॉट एन आई बाई 2a होता है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ आपको पता ही है, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट टाइम्स होता है टोटल करंट थ्रेडिंग फ्रॉम दिस सर्कुलर थ्रेडिंग फ्रॉम द लूप। तो आई एनक्लोज जो टोटल करंट होता है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड आपको पता ही है म्यू नॉट एन आई होता है, जहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, जहाँ पर आई करंट होता है, एन की वैल्यू होती है कैपिटल एन बाय एल, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ सोलेनोइड हाफ म्यू नॉट एन आई हो जाता है। ठीक है, इनसाइड तो म्यू नॉट एन आई होता है, और अगर अपन एंड्स की बात करेंगे तो एंड्स पर होता है आपका म्यू नॉट एन आई बाय 2, यानी हाफ म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इनसाइड का हाफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये किसका हो जाता है, बी इनसाइड का हाफ हो जाता है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर आपको पता ही है, एफ इज वैक्टर इज इक्वल्स टू आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, विच इज एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स, यानी कि दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स, इस पे I1 करंट होता है, इस पे I2 करंट होता है, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, अगर D का सेपरेशन है, तो हमारे पास जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है
वो म्यू नॉट I1I2/2πd आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है ये। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर का जो टॉर्क लगता है वो NIAB sin थीटा होता है, टॉ इज इक्वल्स टू NIAB sin थीटा। और आपका जो NIA होता है वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। NIA क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है MB sin थीटा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट NIA होता है, टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। गैल्वेनोमीटर का जो कांस्टेंट होता है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास होता है वो उसके डिफ्लेक्शन से, जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वहां से कांस्टेंट आता है, जैसे अपन कहते हैं G, I इज इक्वल टू G थीटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर, प्रोपोर्शन का साइन हटाने पर हमारे पास एक कांस्टेंट आता है G, जैसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है K बाय NAB, ठीक है। G इज इक्वल्स टू K बाय NAB, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। इसे ये क्या कहलाता है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहां पर करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आता है थीटा बाय I इज इक्वल्स टू NBA अपॉन में K, ठीक है, NBA अपॉन में K। तो ये चीजें, ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रख, ओके, तो ये आपको सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? थीटा बाय I इज इक्वल्स टू NBA बाय K। यहाँ K क्या होता है? टॉर्जनल कांस्टेंट होता है। K क्या होता है यहाँ पर? टॉर्जनल कांस्टेंट। K इज इक्वल्स टू टॉर्जनल कांस्टेंट। K इज इक्वल्स टू क्या होता है? टॉर्जनल कांस्टेंट। मतलब सस्पेंशन वायर जो होता है गैल्वेनोमीटर में, वो जितनी ज़्यादा स्टिफ होगी उसमें K की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि K की वैल्यू ज़्यादा है तो गैल्वेनोमीटर कम सेंसिटिव है, और K की वैल्यू कम है तो गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो K यहाँ पर टॉर्जनल कांस्टेंट होता है। तो ये सारे 16 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट थे। सभी फॉर्मूलाज हमने इस चैप्टर के रिवाइज कर लिए। ये लेंदी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, पर हमने इसको एक ही शॉट में सारे फॉर्मूलाज इसके रिवाइज कर लिए हैं। तो एक बार दोबारा से क्विकली देख लेते हैं सारे फॉर्मूलाज। फोर्स हमने देख लिया, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, टाइम पीरियड, बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, फाइनाइट स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड टर्न्स, field at center of circular coil, Ampere circuital law, magnetic field inside solenoid, magnetic field at end of solenoid, force on current carrying conductor, force between parallel conductors, torque on current carrying coil, magnetic dipole moment M is equals to NIA, galvanometer constant and current sensitivity of galvanometer। तो ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही शॉट में मैंने रिवाइज किए। ओके, तो आगे हम और भी चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलाज में लेके आ रहा हूँ। जितने भी चैप्टर्स में जिसमें मेन फॉर्मूलाज हैं, आपके ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं और जहाँ से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उस सभी चैप्टर्स के हम फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे। और मैंने जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स के फॉर्मूलाज के वीडियोस डाले हैं, तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड कीप प्रैक्टिसिंग।